तो भाई जितने भी बच्चों ने नया डाउट पूछे थे ना वीडियो के अंदर, उस सारे के सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। देखो यहाँ पे मैं सारे के सारे रिप्लाई मतलब कमेंट्स लेके आ चुका हूँ, ठीक है। सबका रिप्लाई देखने को मिलेगा अभी आपको इस वीडियो में, ठीक है। जितनों ने भी कमेंट में जो भी क्वेश्चन पूछा है, जिस जिस चीज़ से भी रिलेटेड पूछा है कि सवाल नहीं बन रहे हैं, या फिर जो भी उन्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर पूछ रहे हैं, या फिर उनकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, सारी की सारी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सबका आंसर करने वाला हूँ। सो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना कि देखो सारे के सारे कमेंट्स मैं स्पेशली लेके आया हूँ, ठीक है। तो हर एक का रिप्लाई मिलने वाला है। आपका भी कमेंट था तो प्लीज़ आपको भी रिप्लाई मिलेगा, तो प्लीज़ बने रहो वीडियो में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखो इम्प्लीमेंट करना अमेजिंग चीज़ रहती है। मैं आपको अभी आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये करना है, बट इम्प्लीमेंट आपको ही करना है। तो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद आपका जब भी डाउट सॉल्व हो जाए, आपका जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर मिल जाए आपको, तो प्लीज़ उसे इम्प्लीमेंट भी करना, तब जाके एक रिजल्ट मिलेगा। तो उससे आपको भी खुशी मिलेगी एंड मुझे भी। दैट्स इट। तो देखो यार, वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सारे का रिप्लाई देने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी डेफिनेटली। सबका आंसर देना है तो डेफिनेटली वीडियो को थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी। इसलिए ज़्यादा अपन फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वरना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा। इसलिए अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यार लग्जरी बीस टू नाम से है। भाई मेरा बैकलॉग है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, मैथ्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री का रिवीजन और मेमोरीज करना है, समझ नहीं आ रहा है। आई एम फ्रॉम 2027। तो देखो बैकलॉग है, सबसे पहले तो बैकलॉग को निपटाओ, ठीक है। प्रैक्टिस का मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का रिवीजन और मेमोरीज करना है। मेमोरीज क्या होता है, ठीक है। मतलब देखो यार, रिवीजन करना है आपको, सिंपल है। बैकलॉग को निपटाओ सबसे पहले। तो यार मैं बोलूँगा बैकलॉग निपटाना इज़ द लाइक थिंग। आप देखो 11th में हो भी, ठीक है। आपको जेई 2027 देना है। तो सबसे पहले तो बैकलॉग निपटाओ, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। अभी बैकलॉग बैकलॉग ऐसे मत निपटाओ कि आपको बैकलॉग में अगर कोई भी, जैसे आपका पुराना चैप्टर छूटा हुआ है, फालतू बकवास सा चैप्टर छूटा हुआ है एकदम। जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ, वर्क पावर एनर्जी आपका छूटा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसएचएम ले लेते हैं, ठीक है। एसएचएम आपका छूटा हुआ है, तो एसएचएम करने की ज़्यादा नीड नहीं है, ठीक है, आपको 11th के। तो इसलिए आप उस एसएचएम को छोड़ के आप थोड़ा रोटेशनल मोशन पर ध्यान दे लो, ठीक है। तो कुछ भी जो अच्छे चैप्टर छूटे हुए हैं उन्हें करो, ठीक है। जैसे कि आप यूनिट एंड डायमेंशन पे ध्यान दो, क्योंकि उससे आता है, उसकी नीड है, ठीक है। बहुत ईजी है। बेसिक मैथ पे ध्यान दो, और काइनेमेटिक्स पे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले उन चैप्टर्स को निपटाओ, बैकलॉग पे बाद में ध्यान देना, ठीक है। भैया मैं एक चैप्टर के कितने पीवाईक्यू करूँ? कितने भी कर लो यार, मतलब पीवाईक्यू करने हैं तो एक चैप्टर के जितने आपको एज अ फील आए अंदर से, ठीक है। ये कोई लिमिट नहीं होती ना कि मैं आपको बता दूं 10 पीवाईक्यू करने हैं यार। कोई बंदा 20 कर रहा है, ठीक है, वो आपसे आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो जब तक आपको मज़ा ना आ जाए, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, तब तक आपको अपने पीवाईक्यू करने की लिमिट छोड़नी नहीं है। बस पीवाईक्यू करते जाओ, जैसे ही आपको ऐसा लगे कि हाँ अब कोई भी तरीके का क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाए तो मैं कर दूंगा, तो वहीं पे आप करना बंद कर दो। दैट्स इट। ब्रो जेई 2027 का बताओ, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा यार। क्यों नहीं पढ़ा? मतलब मैंने अपनी इस वाली वीडियो में भी बताया था, इससे जो लास्ट से लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया कि क्यों नहीं पढ़ा। सबसे पहली बात तो खुद से पूछो क्यों नहीं पढ़ा। 8 महीने निकल गए हैं, कुछ नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा? इस जो भी रीज़न आपका आएगा, खुद से पूछो क्यों नहीं पढ़ा। जो भी आपका आंसर आएगा कि मैंने इस चक्कर में नहीं पढ़ा, तो उस चक्कर को छोड़ो, ठीक है। अगर आपने फ़ोन के चक्कर में नहीं पढ़ा, फालतू फ़ोन में बिज़ी रहते थे, शॉर्ट्स में बिज़ी रहते थे, तो उस चीज़ को छोड़ो और अब पढ़ना शुरू करो। और आपने क्या लिखा है? अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, बहुत सारा बैकलॉग है यार। बैकलॉग का तो देखो अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, बहुत सारे लोग बैकलॉग बैकलॉग बोल रहे हैं। तो बैकलॉग के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो निकाल दूंगा, हाउ टू कवर बैकलॉग्स, ठीक है। अगली वीडियो डेफिनेटली इस पे आ सकती है, ठीक है। मैं पीडब्ल्यू अर्जुना 2.0 से पढ़ता हूँ, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन नहीं बनते। भाई पीडब्ल्यू से पढ़ते हो, अच्छी बात है। ये अभी तूने लिखा है अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और पीवाईक्यू नहीं बनते। भाई पढ़ा नहीं है तो पीवाईक्यू कैसे बनेंगे, खुद ही समझना। मतलब तू खुद कह रहा है, कौन है ये नाम है, एम डिम रम रनसान क्या नाम लिखते हैं, तो ठीक है जो भी है चलो, ठीक है। एक तो खुद ही बोल रहे हो कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, और बोल रहा है कि क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो पढ़ना पहले, तब क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। दैट सिंपल थिंग। हेलो भाई, सागर भाई बोल रहे हैं। हेलो भाई, आई हैव अ सीरियस कंसर्न। मेरा मैथ सीरियस कंसर्न है भाई का, सुनना। मेरा मैथ्स 11 और 12 सिर्फ 10% ही हुआ है। क्यों? क्या कर रहे थे तब से? कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ड्रॉपर हो, अगर मेरे को यार ऐसा लग रहा है ड्रॉपर है ये, क्योंकि 11th आप ड्रॉपर हो, कमेंट में बता देना। 11th प्लस 12th सिर्फ 10% ही हुआ है, बहुत कम है ये, ठीक है। 11th प्लस 12th मिला के आपका 10% हुआ है, ये मतलब बहुत कम चीज़ है। तो इसे बढ़ाओ यार। देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर करो। अगर आपके पास अभी टाइम बहुत कम बचा है, जनवरी में पेपर आने वाले, टाइम कम बचा है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर पे ध्यान दो। ये जो 10% है ना, इसे आप 50% तक लाने का ट्राई करो, कैसे ना कैसे करके। फिर 50 से थोड़ा आगे बढ़ाओ, 60 70 ऐसा करो।
और 11th भी 20% हुआ है अभी। 1.0 में ओसी का बैकलॉग है, ओसी का बैकलॉग निपटाओ, ठीक है। और क्या ही बोलोगे, देखो यार बैकलॉग निपटाने की मैं एक वीडियो में ना सेपरेट बता दूंगा। बैकलॉग 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 बना रखा है एक तो तुम लोगों ने, तो बैकलॉग को निपटाने के लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। मुझे मैथ्स के लिए 11th के लिए बहुत टेंशन हो रही है। मैथ्स के लिए क्या है, देखो मैथ्स का 11th, मैथ्स के लिए 11th के मैथ की दिक्कत है ना। तो 11th में देखो ज़्यादा मैथ में घुसना ही नहीं है। 11th में मैथ का क्या सीन है, 11th में मैथ में तो मैं देखो ट्रिग्नोमेट्री पे ज़्यादा ध्यान दो, ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान दो, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ध्यान दो, बाइनोमियल पे ध्यान दो, ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान दो। बोल दिया क्या, नहीं बोला तो ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन आ जाता है, रिलेशन एंड फंक्शन, स्टैट्स, बेसिक मैथ, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मैंने बताया था वो कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री। हाँ ये जो मेन चैप्टर्स हैं इन पे ध्यान दो। और देखो अगर आपके पास टाइम बचे, ठीक है, अगर टाइम बचे तो आप देखो उस पर भी ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन वगैरह पे, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन वाला हो जाता है ना, वो कौन सा सेक्शन है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, तो इनमें से कुछ करना। बहुत ज़्यादा अमेजिंग चैप्टर्स हैं ये भी। और स्पेशली मैं प्लीज़ कोई गाइड कर दो कि मैं 11th को और स्पेशली मैथ्स को कैसे कंप्लीट करूं करंट क्लासेस के साथ। मुझे एक्चुअल में बहुत टेंशन हो रहा है मैथ को करने का। भाई देख सागर भाई, मैं आपको मैथ का करने का ना तरीका बताता हूँ कैसे करा जाता है मैथ। मैथ को करने का सिंपल तरीका एक लाइन में बोलूँगा कि आपको वन शॉट देखने हैं यूट्यूब पे। मैथ का वन शॉट देखा, जैसे ही आपने वन शॉट देखा आप डायरेक्ट चले जाओ पीवाईक्यू करने। सिंपल, जैसे ही आपने वन शॉट देखा उसके आपको नोट्स बना लेने हैं, उसमें कुछ सवाल कराए होंगे वन शॉट में, उन सवालों को कर लेना है। उन सवालों को करने के बाद आपको फॉर्मूलाज लिख लेने हैं, ठीक है। जितने भी वो फॉर्मूलाज आपको बताएंगे वो सारे फॉर्मूलाज लिखने के बाद उन्हें याद कर लेना है। ऑफकोर्स डेफिनेटली अगर आपने वन शॉट देखा तो याद करना पड़ेगा उन सारे फॉर्मूलाज को। उन्हें याद करने के बाद आपको वन शॉट पे चले जाना है। अब वन वो सॉरी पीवाईक्यूज करने चले जाना है, ठीक है। अब पीवाईक्यू करने की ना एक जगह मैंने ना अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ कुछ वीडियो में बताया है। पीवाईक्यू करने के लिए आप अग्नि सीरीज देख सकते हो, कौन सी मैम की है, नेहा मैम की अग्नि सीरीज है। उसमें ना उन्होंने सारे के सारे पीवाईक्यू करा रखे हैं, ठीक है। सारी शिफ्ट के सारे ईयर्स के पीवाईक्यू उन्होंने करा रखे हैं। तो और वो भी स्पेशली मैथ्स के लिए। तो सबसे बेस्ट प्लेलिस्ट मुझे वो लगती है कि आप अग्नि सीरीज से जा सकते हो, ठीक है। अग्नि अग्नि सीरीज के थ्रू आप अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन को, पीवाईक्यूज को कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रखो। टेंशन हो रहा है यार, कोई बात ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो। आप बस मैथ पे ना, मैथ के लेक्चर देखो, वन शॉट देखो और अग्नि सीरीज से करो, हो जाएगा। भाई मैं एलन से हूँ, बढ़िया बात है। मैंने सिलेबस पढ़ लिया है पर हर चैप्टर के एवरेज 75 क्वेश्चन ही करे हैं। हर चैप्टर के 75 क्वेश्चन, देखो यार 75 क्वेश्चन भी कैसे करे हैं ये मायने रखता है, ठीक है। क्या नाम है, सैनी भाई। तो सैनी भाई 75 क्वेश्चन करे हैं आपने हर एक चैप्टर के, तो बट क्या मॉडरेट लेवल के करें, हाई लेवल के करें, एडवांस लेवल के करें, पीवाईक्यू करें, ये तो आपने बताया नहीं, ठीक है। तो जो भी है कैसे भी करें उस पर मैटर करता है। लेकिन अगर आपने अच्छे लेवल के करें तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट अगर आपने बेसिक 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 जो कि आप ये टीचर ही वन शॉट में करा देते हैं, अगर वही करके आप छोड़ दिए तो मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा और प्रैक्टिस की नीड है। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, वो ही नहीं हो पाती। कैसे क्या करूँ, क्या पीवाईक्यू कम बनते हैं, बस वही है। देखो आपको जितने भी, अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बोलते ना मैं आपको बता पाता। पीवाईक्यू क्यों नहीं बनते हैं, पीवाईक्यू बनने का ना, सिर्फ ना बनने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी है, ठीक है। थ्योरी में मज़ा नहीं आ रहा है, तो थ्योरी में आप एकदम क्रिस्टल क्लियर अगर हो गए, देखो जब भी आपके पीवाईक्यू ना बने ना तो दोबारा थ्योरी पे जाओ, क्योंकि एंड लास्ट वहीं से सवाल बनेगा, ठीक है। सवाल और कहीं से नहीं बनेगा, सवाल उस थ्योरी से ही बनेगा बस। तो उस थ्योरी को जितना मजबूत कर लोगे उतनी जल्दी आप अपने पीवाईक्यू करने लगोगे। तेजस पाटिल व्लॉग्स, तो भाई भैया मैं आपसे बात करना चाहता हूँ क्लास 11th जेई एस्पिरेंट। भाई देखो बात करने के लिए यार आप देखो लिंक ना, मैं मतलब बात करने के लिए आप गूगल चैट पे आ सकते हो, ठीक है। मैंने अपनी ईमेल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, मैंने एक कमेंट में भी डाल दे दी थी इसे, ठीक है। तो उसने मेरे से बात भी कर ली थी। तो देखो सिंपल है, आप डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, और उस ईमेल आईडी में आप जी चैट पे जाओगे, गूगल चैट पे जाओगे, आप वहाँ पे मेरे को मैसेज कर देना, आपकी जितनी भी क्वायरीज हैं मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, बता दूंगा। टोपा के फैक्ट्स भाई ये नाम कैसे रखते हो यार तुम, टोपा के फैक्ट्स बोल रहा है भैया। मैं केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक्स केमिस्ट्री पूरी कर ली है, मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, जीओसी, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन सॉल्यूशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रिडॉक्स, फिजिक्स में मॉडर्न ये करके 85% पॉसिबल हो सकती है क्या भाई? 85 परसेंटाइल पॉसिबल हो सकती है क्या? मैं एससी फीमेल हूँ, मुझे बस एनआईटी
चाहिए? ब्रांच डोंट मैटर, क्योंकि मुझे एथलेटिक्स में करियर बनाना है, प्लीज़ रिप्लाई। भाई एथलेटिक्स में करियर बनाना है तो फिर आपको इंजीनियरिंग में क्यों जाना है? ठीक है, सबसे पहली बात तो ठीक है, कोई नहीं, चलो आपका जो भी है मैं उसका रिप्लाई देना एंड आपकी जर्नी बहुत बेटर रहे, आप एथलेटिक्स में करियर बनाएं एंड बहुत ग्रो करें डेफिनेटली। बट अगर आप अभी 85% पॉसिबल का पूछ रही हैं तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बट आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। देखो यार, चैप्टर्स करने से मतलब नहीं होता। आप सोचते हो मैं इतने 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 चैप्टर कर लूँ, बट आपका एंड लास्ट गोल ये होना चाहिए कि क्या मैं उनके जो भी कोर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखो वो एनआईटी की पूछ रहे हो ना तुम, तो जेई मेंस की पूछ रहे हो, तो सिंपल जेई मेंस में तुम्हें क्या करना है, इन्हें एनआईटी चाहिए, तो आप जेई मेंस का करना, जेई मेंस का करो सिंपल। जेई मेंस में ना सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते, तो जितनी हो सके उतनी बुरी तरह से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितनी बुरी तरह से हो सके, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर घुमा के क्वेश्चंस नहीं आते, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हो। और हाँ, मैं ये बता रहा था कि रिमेंबर आप अगर कर सको ना, मतलब मेमोरी अगर आपकी अच्छी बन जाए एक बार, तो आप जेई मेंस में फोड़ दोगे। जेई मेंस में अगर आप ऐसा सोचने लगे कि यार मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा ये क्या फार्मूला था ये वगैरह वगैरह, तो फार्मूला वगैरह अच्छे से याद कर लो सारी चीज़ों के। और क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सारे चैप्टर्स के फार्मूला वगैरह याद रखो। आपने इतने सारे चैप्टर कर रखे हैं, अरे देखो फिजिक्स में सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स ये करके, फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स अकेला सिर्फ नहीं 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 भाई, देखो और भी आपको करना चाहिए, फिजिक्स में बहुत कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स करके थोड़ी ना कुछ हो पाएगा। ठीक है, 11th के भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं और 12th के भी और भी कई सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो अकेला मॉडर्न फिजिक्स काम नहीं चलेगा, आपको और चैप्टर्स की नीड है। मैं आपको सिर्फ टोपा के फैक्ट्स यही सजेस्ट करूँगा कि थोड़े चैप्टर्स की आपने जितनी भी लिस्ट बनाई है, जितने भी आपने चैप्टर्स करे हैं उनकी लिस्ट थोड़ी बढ़ाओ, ठीक है, अकेले इतने से 85% नहीं आ पाती, सॉरी फॉर दैट। स्टडी विथ निकल, फिजिक्स में सर्कुलर मोशन पे हूँ, मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग, बढ़िया बात है, आप और आगे और चैप्टर करो, ठीक है। संदीप के एम 1704, क्लास 11th फिजिक्स में 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया है भाई साहब, बहुत बढ़िया। और 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए ना, तो 11th में, ठीक है, अगर आप अभी 11th में हो ना तो बढ़िया बात है, ठीक है, तो आप हाँ कर सकते हो, और चैप्टर बढ़ाओ, ठीक है, 5 हो गए हैं, 10 करो। क्लास 11 संदीप भाई ने एक और क्वेश्चन पूछा है कि क्लास 11th का कंप्यूटर को भी कैसे स्ट्रॉन्ग करें, क्लास 11th का कंप्यूटर को भी कैसे स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि कंप्यूटर में हम फेल हो गए हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम। ओ भाई साहब, अच्छा आप सीबीएसई वाले हैं, तो देखो यार सीबीएसई वालों के लिए ना मेरे को अलग से गाइडेंस देनी पड़ेगी एक, ठीक है, हाफ ईयरली के लिए एग्ज़ाम के लिए मैं एक वीडियो निकाल दूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। भाई ने बहुत सीरियसली पूछा है, 1 घंटे पहले इसको रिप्लाई अभी कमेंट आया, ठीक है, मैं आपको कंप्यूटर साइंस के लिए जो भी है सीबीएसई वालों के लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा हाफ ईयरली के लिए, ठीक है। अब तो हाफ ईयरली हो गए ना भाई, क्या हाफ ईयरली एग्ज़ाम फेल हो गए हैं, सॉरी फॉर दैट यार, आप फेल हो गए, बट कोई नहीं, अगली बार से अच्छी मेहनत करना, ठीक है। और थ्योरी पार्ट उसमें मेरे हिसाब से थ्योरी पार्ट ज़्यादा रहता है, तो डेफिनेटली आपको थ्योरी पे याद करने में अपने आप को फोकस देना है, आपको बैठ के याद करना है पूरी तरह से। पूर्वी गुप्ता इज आस्किंग दैट, भैया 11th का सिलेबस वन शॉट से कर सकते हैं, कोचिंग के 25 लेक्चर देखने के बाद भी क्लैरिटी नहीं मिलती, कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ डेफिनेटली यार, क्यों मतलब कोचिंग के 25 लेक्चर क्यों देखने हैं, कोचिंग के 25 लेक्चर क्यों देखने हैं भाई, जब आपके 11 मतलब इतने, अगर देखो अभी टाइम कम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वरना तो मैं यही बोलता कि हाँ 25 लेक्चर देखो कोचिंग के, बट अभी टाइम कम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मत देखो उन बड़े बड़े लेक्चर्स को, ठीक है, 25 लेक्चर एक चैप्टर के मत देखो, आप टाइम लगाओ वन शॉट से 11th का करके बस क्वेश्चन प्रैक्टिस पर कर लो, एक वन शॉट देखो, एक चैप्टर पकड़ो उसका वन शॉट देखो और फिर बुरी तरह से आप उस पर लग जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, दैट्स इट। फिर क्या लिखा है, कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना कंटेंट हो जाता है, 5 से 7 घंटे के वन शॉट से क्लैरिटी मिल जाती है। हाँ देखो, अगर आपको क्लैरिटी मिल रही है 5 से 7 घंटे की, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आ ही नहीं रही है, बस जितना अगर आपको वन शॉट से क्लैरिटी मिल रही है 5 से 7 घंटे की, और 5 से 8 8 से 10 घंटे वाले वन शॉट देख लो और क्लैरिटी मिल जाएगी, दैट्स इट, ठीक है, इससे आप और बढ़िया, तो फिर वन शॉट पे टिके रहो आप। वन शॉट से थोड़े बहुत क्वेश्चन भी बन जाते हैं और कॉन्फिडेंस भी आता है, डमी है भैया, वन शॉट से कंप्लीट हो सकता है लेक्चर भी नहीं हो पाएंगे, अब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बचेगी 12th में कर लेंगे। हाँ ये देखो, इसमें एक चीज़ ये है, आप अभी सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान मत दो, ठीक है, आप सोच रहे हो मैं सिलेबस कैसे ना कैसे करके कंप्लीट कर लूँ, मैं कुछ बकवास चैप्टर हैं जिनसे
जेई में आज तक इतिहास से लेकर अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। इतिहास में कभी क्वेश्चन ही नहीं आया उस चैप्टर से, वो भी अभी करूँगी मैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या है पूर्वी जी, देखो सिंपल है, आप अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ध्यान दो और उन इंपॉर्टेंट चैप्टर की बुरी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मतलब ऐसा है कि चैप्टर हाथ में आ जाना चाहिए, ठीक है। बुरी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं है सिलेबस कंप्लीशन के पीछे मत भागो, जो चैप्टर कर रहे हो उसके दबा के पीवाइज यूज़ करो। इस समझ रहे हो इस चीज़ को, जो भी चैप्टर कर रहे हो उसे बुरी तरह से करो, उसकी प्रैक्टिस करो बुरी तरह से। वन शॉट देख लिया 8 घंटे का, अब बुरी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं बस इस चीज़ पे इतना जोर डाल रहा हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ द मेन की, ठीक है, जो आपको जेई में सक्सेस दिला सकती है। भैया फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन एनएनएम वर्क सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स मैथ सेट्स क्वाड्रेटिक बीएनसी बेसिक मैथ केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम मोल थर्मो पीरियोडिक एनालिसिस सजेस्ट मी टेम। भैया ऐसा लग रहा है 11th बेस्ट। भाई ये सारे चैप्टर्स आपके हो रखे हैं या फिर करने बाकी हैं? कमेंट से तो ऐसा लग रहा है हो रखे हैं। तो श्रेयस तिवारी भाई, देखो आपके अगर ये हो रखे हैं ना तो बहुत बढ़िया। आप अगर आप 11th में हो, ठीक है, 11th ज़्यादा वेस्ट नहीं हुई भाई तेरी, ठीक है। तूने बहुत कुछ कर रखा है 11th में, देख तूने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो कर ही रखी है। एनएलएम कर लिया तूने, काइनेमेटिक्स कर लिया, यूनिट एंड डायमेंशन कर लिया, और सर्कुलर मोशन कर लिया, सेंटर ऑफ मास कर लिया। भाई बहुत अमेजिंग अमेजिंग चैप्टर कर लिया। रोटेशनल मोशन और कर ले। रोटेशन मोशन में क्या दिक्कत आ रही है? अभी भी टाइम है तेरे पे, 3 महीने बचे हैं, तो कर ले, ठीक है। 3-4 महीने बचे हुए हैं, कर डाल, रोटेशन मोशन भी कर दे। सीरियस भाई कर दो। एंड फिर मैथ्स में क्या, सेट कोऑर्डिनेट पीएनसी बेसिक मैथ, ठीक है, और रिलेशन फंक्शन भी कर दे, और ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ डालो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन फंक्शन मैथ में कर डालो। केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मोल थर्मो पीरियोडिक एलिमेंट, हाँ, और भी जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से 2-3 और देखो। इतने तो मेन मेन तूने कर लिया, मोल कॉन्सेप्ट कर लिया, थर्मोडायनेमिक्स, पीरियोडिक एलिमेंट, ये कर लिए, बहुत बढ़िया है। 1-2 और कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो भाई सीरियस भाई आपने पूरे के पूरे कर लिए हैं, ठीक है। अब जो जो चैप्टर बचे हैं, जो जो मैंने अभी बताए हैं, वो कर लो, ठीक है। और 11th आपको ऐसा लग रहा है वेस्ट हो चुकी है, बट आपकी अच्छी खासी चल रही है। बस दिक्कत यहाँ देखो, वेस्ट अगर आपको लग रहा है ऐसा कि आपकी 11th वेस्ट हो चुकी है, लेकिन अगर आपने जितने भी चैप्टर बताए ना, अगर तूने उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बुरी तरह से कर रखी है, एकदम क्वेश्चन अगर तेरे से बन रहे हैं, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइए मेरे को श्रेयस भाई, कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपके इन जितने भी आपने ये जो चैप्टर लिखे हैं उन सब की क्वेश्चन आपसे बनते हैं बुरी तरह से जेई मेंस के। अगर बनते हैं तो बहुत बढ़िया प्रिपरेशन चल रही है, अगर नहीं बन रहे हैं तो प्लीज़ इन सब की ना पढ़ तो रखा है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे और ध्यान दो। डीबी गेमिंग बोल रहे हैं भाई एडस गुप्ता बोल रहा है, एडस गुप्ता भाई सुनो, मैथमेटिक्स के लिए क्या करना चाहिए? मैथमेटिक्स के लिए अभी बताया मैंने, क्या बताया था अभी, मैंने बताया था वो अग्नि सीरीज वाला, तो प्लीज़ उसे देख लेना। वैष्णवी सुजित कुमार भाई, फिजिक्स कुछ समझ में नहीं आता है, फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है। फिजिक्स में क्या है देखो, अगर आप 11th की बात कर रहे हो 12th की बात कर रहे हो, दोनों के लिए बता रहा हूँ, अभी टाइम कम है, ठीक है। तू 11th में है तो 11th की फिजिक्स के लिए टाइम कम है तेरे पे, वन शॉट देखना शुरू कर। और फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है ना, थोड़ा विजुअलाइज करो, ठीक है। फिजिक्स को फील करना आना चाहिए, फील, जब तक फील नहीं मिलती ना पीडब्ल्यू के एक टीचर है सलीम सर, वेरी फेमस टीचर और आए भाई, ठीक है। तो उस टीचर से आप पढ़ सकते हो, वो एकदम आपको फील दिला सकते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली बहुत मेरे को बेस्ट टीचर लगते हैं वो, तो आप उनसे पढ़ सकते हो, सलीम सर के वन शॉट देख सकते हो, तो आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। तो अगर आप सलीम सर के वन शॉट लेक्चर देखोगे ना तो आपको पूरा का पूरा फिजिक्स समझ आने लगेगा। एंड ट्राई करो कि फिजिक्स को आप ना एज अ थ्योरी वाला कोच सब्जेक्ट मत देखो, एक विजुअलाइज करना शुरू करो कि हाँ भाई फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन होता है घर्षण, पेंडुलम ऐसे घूम रहा है तो उसका जो वर्क पावर एनर्जी है जो भी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ये सब विजुअलाइज करना शुरू करो, ठीक है। एक ब्लॉक ऊपर से नीचे गिर रहा है, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वगैरह वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनको फील करोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा अपने आप ही कहाँ क्या फॉर्मूला लगाना है। आप सोचोगे कि यार ये क्या बात है, तो फील वाला सब्जेक्ट है, तो सलीम सर से पढ़ो, आपको फील आ जाएगी। मोदा फैक्ट पूछ रहा है भैया फ्रॉम वेयर यू आर। एक व्लॉग डाला था मैंने, ठीक है, उस व्लॉग को देख लेना और उस व्लॉग को देखने के बाद बताना कि मैं कहाँ से हूँ, ठीक है। गेस दिस थिंग। अबाउट एनीमे पूछा है भाई, पर अब आपने ये नहीं बताया भाई, क्या नहीं बताया, क्या रह गया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, मीन्स सीक्वेंस, पहले मॉड्यूल सॉल्व करना है या फिर एग्जाम या एग्जाम्पल या पीवाईक्यू पर भाई देखो यार, आप ये पूछ रहे हो कि सीक्वेंस नहीं बताया मैंने। भाई देखो सीक्वेंस तो मैं क्या ही बताऊँ, देखो सीक्वेंस ऐसा नहीं है कि आपको पहले मॉड्यूल करना है देन ये करना है देन वो करना है, ऐसा कुछ सीक्वेंस नहीं होता।
आप इजी टू हाई लेवल पे जाओ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको इजी क्वेश्चंस से लेके हाई क्वेश्चंस पे जाने हैं, हाई लेवल क्वेश्चन पे, टफ क्वेश्चन पे जाने हैं। इजी क्वेश्चन से टफ क्वेश्चन पे जाओ, फिर इजी से मॉडरेट, देन उससे थोड़ा सा हाई लेवल, फिर टफ। ठीक है, आप ऑफकोर्स अगर मैं ऐसे बताऊं तो आप पहले डीपीपी कर सकते हो क्योंकि उसमें इजी रहते हैं। देन आप अपने कुछ मॉड्यूल्स लगा सकते हो। ठीक है, मॉड्यूल्स के बाद आप पीवाईक्यू पे जा सकते हो। मॉड्यूल्स में भी थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन रहते हैं आपके। ठीक है, पहले मॉड्यूल में भी एक्सरसाइज रहती हैं, देन उसके प्रारंभ वगैरह कुछ एक अलग अलग नाम से दिए रहते हैं। टफ क्वेश्चंस होंगे, फिर और टफ क्वेश्चंस होंगे, फिर पीवाईक्यू आते हैं। ठीक है, फिर एडवांस के भी आप कुछ कर सकते हो। तो आप अपना धीरे इजी टू लेके मॉडरेट से लेके टफ पे आप जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप पहले इसी पहले मॉड्यूल करो, वो करो, ये करो, वो करो। जिससे आपको बेटर लग रहा है उससे करो। जिस लेवल का आप समझ पा रहे हो उस लेवल के आप क्वेश्चंस कर सकते हो। बट एंड लास्ट एक ही बात निकल के आती है कि आपने उस चैप्टर को अपने हाथ में कितना कर लिया। ठीक है, आपको कितना अच्छे से वो चैप्टर आने लगा है। आयुष भाई पूछ रहे हैं भैया मुझे पता नहीं चल रहा है मेरी 11th बर्बाद हो रही है या नहीं। मैं अर्जुना जेई 2 बैच से पढ़ हूँ। मुझे जितना बैच में पढ़ाता है उतना मुझे आता है, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। तो क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे तो क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे बेटर एडवाइस आज तक आपने नहीं सुनी होगी ना। एग्जैक्टली यार, देखो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते ना तो और कुछ नहीं है। देखो आप थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दो। आपको फॉर्मूलेज मन में होने चाहिए। ठीक है, आपको पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन करके पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप पे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आप सोचोगे मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ लूँगा एंड मैं थोड़े बहुत फॉर्मूलेज याद कर लूँगा एंड मेरे से सवाल बन जाएंगे। बट आपको उन फॉर्मूलेज का इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए, उन थ्योरीज का इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए, देन जाके आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ना आप सोचते हो कि मैं ये वाले जो भी वन शॉट आपने देखा है, जो भी आपने टीचर के लेक्चर देखे, ठीक है, उस उनने जैसे जैसे क्वेश्चन बताए हैं वैसे वैसे कर लूँगा तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नहीं, वो और बाकी के जो पीवाईक्यूज आते हैं उन पे थोड़ा अलग अलग कुछ ना कुछ एक कैच होता है उसमें, वो आपको पकड़ना पड़ता है। ठीक है, कुछ ना कुछ एक अलग मसाला होता है, वो आपको पकड़ना पड़ता है उन क्वेश्चंस में। तो जो जब वो आप मसाला नहीं पकड़ पाओगे ना, जब तक वो मसाला कैसे पकड़ में आएगा, वो मसाला तब पकड़ में आएगा जब आप अच्छे से थ्योरी को अपने हाथ में करोगे। तो जैसे ही आप थ्योरी को अच्छे से समझ पाओगे, थोड़ा फील लेके समझोगे, तब जाके आप वो मसाला पकड़ पाओगे। दैट्स इट। तो भाई ये राघव मिश्रा का कमेंट देख के आप पढ़ लेना। ठीक है राघव भाई, डेफिनेटली यू विल ग्राइंड। ठीक है, फाड़ देना। वंशिका मिश्रा इज आस्किंग दैट भैया किसी की भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है। क्यों नहीं है, करो, दैट्स इट। सर्वेश पचापोर इज आस्किंग दैट भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर बताओ जो कर कर अभी 12th में कोई परेशानी नहीं हो तो प्लीज़ बताओ। 11th का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूरा बैकलॉग है, पूरा का पूरा। यार पूरा बैकलॉग क्यों कर लेते हो, इतना बैकलॉग। तो देखो यार, इसको तो मैं अलग से एक वीडियो में सेपरेटली बताऊंगा डेफिनेटली। एंड पूरा बैकलॉग है तो प्लीज़ यार इतना ऐसे मत करो। आप पूरा बैकलॉग नहीं होगा डेफिनेटली, कुछ न कुछ अब आपको ऐसा लगता है कि मेरा पूरा बैकलॉग है, ऐसा लगता है, बट कुछ तो करा होगा भाई तूने। अगर कुछ भी नहीं करा है ना तो प्लीज़ वन शॉट से अभी करना शुरू कर दे। अभी भी थोड़ा सा टाइम है, इंपॉर्टेंट चैप्टर करना शुरू कर दे। मैंने ना जिस वीडियो में आपने कमेंट पूछा है ना सर्वेश पचापुर भाई, ठीक है, जिस वीडियो में कमेंट पूछा है उसी वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं। ठीक है, तो उन्हें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी से उन पर लग जाओ, उन्हें करना शुरू कर दो। ठीक है, दैट्स इट। भाई क्षितिज शर्मा का भी एक और कमेंट रह गया था, ये लास्ट कमेंट है जो कि मैं ले रहा हूँ। ठीक है, बहुत बड़ा कमेंट लिखा था क्षितिज भाई आपने। ठीक है, तो देखो यार मैंने आपका पूरा का पूरा कमेंट पढ़ा। ठीक है, कमेंट पढ़ लिया मैंने। आपको ना देखो, अगर आप 11th में हो तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप 12th में हो तो ये बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, वो मुझे नहीं पता आप कौन सी क्लास में हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखो आपके मैं फिजिक्स का बता रहा हूँ। ठीक है, कहाँ गया आपका, हाँ, फिजिक्स कैसे करनी है आपको। सबसे पहले मैं फिजिक्स पे आता हूँ। ठीक है, आपने इतना बड़ा लिखा है तो आपको डेफिनेटली एक अच्छी गाइडेंस देना मेरा फ़र्ज़ है। मैंने वैसे ही तो सबको देना फ़र्ज़ है, मैंने सबको गाइडेंस दिया, आपको भी मैं बता देता हूँ कि क्या करना है आपको एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है एंड सारे बच्चे देख लो। मैं इसमें ना एक ये इन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछा है ना, इससे मैं आपको सारे बता देता हूँ कि कुछ बहुत सारे बच्चों के इससे हेल्प होगी। तो डेफिनेटली इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स भाई देखो, पर्टिकुलरली मैं क्षितिज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, वरना वैसे भी अगर आप भी फॉलो से कर लोगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी। अगर आपका बैकलॉग है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप डेफिनेटली इस चीज़ को फॉलो करना जो अब मैं बताने वाला हूँ। तो क्षितिज भाई और सारे लोग सुनो।
फिजिक्स के लिए ना आप एड्यूनीति की सीरीज़ देख सकते हो, ठीक है। कौन सी सीरीज़, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके एड्यूनीति की उन सीरीज़ से पढ़ सकते हो फिजिक्स का, ठीक है। बहुत बेस्ट सीरीज़ है, बहुत शॉर्ट वीडियोस हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है, 20-30 मिनट की आपको मिल जाएंगी, 40 मिनट की मिल जाएंगी मोस्टली, एक डेढ़ घंटे से ज़्यादा की नहीं मिलेंगी। पूरा का पूरा चैप्टर कवर करा रखा है, पूरा का पूरा चैप्टर करा रखे हैं, मतलब उनसे बेस्ट अभी के टाइम के लिए आपके लिए सुइटेबल कुछ नहीं है, ठीक है। उससे सुइटेबल आपके लिए अभी कुछ भी नहीं है। और उस वीडियो के अंदर जितना भी आपको थ्योरी बताई गई, जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं, उन्हें खुद से करना। पहले तो पूरी वीडियोस को अच्छे से देखना, जितने भी फॉर्मूले हैं याद करना, उनके नोट्स बनाना। एंड कमेंट वीडियो में ना देखो, अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना, उनकी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके नोट्स दिए हैं, उन नोट्स को रट डालो बुरी तरह से। मैं कह रहा हूँ रट डालो, बुरी तरह से रट डालो, जो मन में आए, मतलब कुछ नहीं देखना इधर उधर, बिल्कुल बुरी तरह से उन्हें रट लो। आपका जेई मेंस का सेट हो जाएगा फिजिक्स के लिए। बहुत सब एकदम चीट कोड है भाई, ये चीज़ है कही, बुरी तरह से आपका जेई मेंस हो जाएगा फिजिक्स, जेई मेंस का फिजिक्स हो जाएगा अगर आपने एड्यूनीति को सर को फॉलो करना शुरू कर दिया तो। और उनका अगर आप चैनल छानोगे, देखो आप थोड़ा सा छानना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरे को मिलेगी तो मैं लिंक डाल दूंगा, लेकिन अगर आप छानोगे चैनल तो उनको ना, उनकी ना पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट मिलेगी, सॉरी पीवाईक्यू की एक शीट मिलेगी पूरी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे पीवाईक्यूज करा रखे हैं, उनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा उनके चैनल पे। तो उन शीट को अगर प्रिंट करा सकते हो तो आप प्रिंट करा के रख लो और उन्हें बुरी तरह से सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। और अगर आपसे नहीं करा सकते तो उनकी पीडीएफ से आप सॉल्व करना शुरू करो। एंड लास्ट आपको सॉल्व करना है और उन सबको सॉल्व करना है बुरी तरह से, ठीक है। अगर आप वो करने लोगे तो दैट विल बी योर गेम चेंजर, दैट विल बी द गेम चेंजर फॉर यू, ठीक है। आपका जेई मेंस का सेट हो जाएगा फॉर फिर। एंड देखो, जैसा कि मैथ के बारे में मैं बताऊँ तो देखो भाई, क्षितिज भाई आपका मैथ बहुत ज़्यादा डूबा हुआ है, ठीक है। दैट्स द रियलिटी, ठीक है। वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मैथ आपका डूबा हुआ है। एंड मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूँगा कि डूबा हुआ है बोल के बार बार, बट आपको मैथ्स के लिए क्या करना है, आपको मैथ्स के लिए ना वन शॉट्स देखने हैं। एंड वन शॉट देखने के बाद आप वन शॉट देखने के बाद आप मैथ्स के लिए क्या करना, अरिहंत की आप बुक लेना, ठीक है। अरिहंत के बहुत सारे, मतलब आप पीडीएफ वे जा सकते हो, अगर आप बुक नहीं खरीदनी, अब क्या ही बुक खरीदोगे, ठीक है। अगर आप खरीद सकते हो तो खरीद लेना। एंड अरिहंत के 5 सेट्स आते हैं, ठीक है। आप उनमें से कैलकुलस वगैरह के लिए जो भी आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। देखो आपके अभी ना कितना टाइम बचा है ये देखना भूल जाओ मैथ्स के लिए। आप सिंपल, मैं क्षितिज भाई से बात कर रहा हूँ, क्षितिज भाई सुनो, मैं टाइम टाइम आपके पास बहुत कम बचा है और आप उस चीज़ पे ध्यान भी मत दो, ठीक है, कि कितना कम बचा है कितना नहीं बचा। बुरी तरह से प्रैक्टिस पे ध्यान दो, अब जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, कितना टाइम बचा है ये भूल जाओ, ठीक है। फिजिक्स के लिए भी यही करना है आपको, बुरी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स के लिए भी आपको सोचना ही नहीं है कि कितना टाइम बचा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाओ बस, आपको एंड में रिजल्ट मिल जाएगा, आपको भी वाह यही तो था, ठीक है। तो मतलब मैं शुरू में डर रहा था, आप ये बोलोगे मैं शुरू में डर रहा था, बट अब जाके मेरे को रिजल्ट मिल रहा है। तो डेफिनेटली आप प्लीज़ लग जाओ बुरी तरह से। अरिहंत के आप वो देख सकते हो, ठीक है। अरिहंत बुक है, ठीक है, उसकी पीडीएफ अगर आपको मिल जाए तो आप उससे क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हो, नहीं तो आप बुक खरीद सकते हो, दैट्स इट। मैथ्स के लिए तो यही है। एंड केमिस्ट्री के लिए देखो, केमिस्ट्री के लिए पर्सनली है, देखो केमिस्ट्री के लिए मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ, बट केमिस्ट्री के लिए मैं आपको अगली वीडियो में एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि 3 है और 3 पार्ट्स हैं उसके, ऑफ कोर्स इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। सबके लिए बेस्टेस्ट एडवाइस मैं देना चाहूँगा आपको। एंड क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है तो और इसलिए मैं केमिस्ट्री की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी तरह से केमिस्ट्री कैसे करनी है, 11th की 12th की, जो ड्रॉपर में हो आप, तो कैसे सबको साथ में लेके चलना है, मैं पूरा का पूरा केमिस्ट्री के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। बस यार इतने ही सारे डाउट्स थे एंड बहुत अच्छा लगा आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने में, मेरे को बड़ा मज़ा आया कि आपने इतने सारे क्वेश्चन पूछे एंड कई सारे अच्छे बातें भी थी कि नाइस इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छा लगा। एंड आपने ये भी बताया कि कुछ बच्चों ने ये भी बताया कि उनके कितने सारे चैप्टर्स हो गए, ये देख के बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब आपको बुरी तरह से मेहनत करनी है, आपके जितने भी क्वेश्चंस थे आई होप आपका उन सब का आंसर मिल गया हो। लेकिन अभी भी कोई भी क्वायरी हो तो आप वीडियो के डेफिनेटली आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, ठीक है, गूगल चैट पे। एंड अगर आपको चाहिए तो फिर आप कमेंट में भी मेरे से पूछ सकते हैं। सो नाउ वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड बहुत अच्छा लगा ये Q&A सेशन के साथ, ठीक है। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। एंड कमेंट में और भी कोई क्वायरी हो तो डेफिनेटली आप बस पूछ सकते हो। सब्सक्राइबर करने से और नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे अपन डेफिनेटली, ठीक है, इफ़ यू विल सपोर्ट अस लाइक जैसा कि आपने अभी तक करा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन जस्ट कीप सब्सक्राइब एंड कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।